स्वागत है और मैं हूँ दर्शपल है रिपोर्टर रुपेश राज जी। हम कुछ दिनों से उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट फेज़ के चुनाव हो रहे हैं और आज जो है वहाँ चुनाव प्रचार जो है वो बंद हो जाएगा। कल के दिन प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर जाके खामोशी के साथ प्रचार करेंगे, लेकिन जो शोर शराबा होगा वो आज ख़त्म हो जाएगा, आज शाम को ख़त्म हो जाएगा। हमने एक दो चीज़ें वहाँ पे देखी। वो देखी कि वहाँ पे दो कैंडिडेट इस वक्त मैदान पे हैं। एक तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार फिर मैदान में उतारा है, और दूसरे जीएम सरूरी हैं, जिन्हें आज़ाद पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, और तीसरे जो है चौधरी लाल सिंह हैं। लाल सिंह जिस तरह आप जानते हैं वो भी 2 बार वहाँ पे लोकसभा के मेंबर रहे, मंत्री भी रहे, और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी क्योंकि कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था, तो उन्होंने एक स्वाभिमान संगठन खड़ा कर दिया अपना। उस संगठन को लेके उन्हें पिछला चुनाव लड़ा था लोकसभा का इसी जगह पे, और बहुत कम वोट मिले थे, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। और अब जो हमने देखा है वो ये देखा है कि लाल सिंह को जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन जो देखने में ग्राउंड पे आया है कि भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, ये गाली गलौज से लोगों को लुभा लेते हैं, लेकिन लोगों का जो रुझान जो है वोटों का वो इनकी तरफ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जो गठबंधन है, गठबंधन सीरियसली इनको ले रहा है। महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने पीडीपी की प्रमुख, उन्होंने पहले ही कह दिया था हम इसके प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उनकी मजबूरी थी, प्रचार पे आए, लेकिन कहीं भी उन्होंने लाल सिंह का नाम नहीं लिया। वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद को ही पूरी रैली में कोसते रहे। शोर शराबे के बीच में एक चीज़ हमने देखी है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, जो बूथ के साथ जुड़ा हुआ है, आरएसएस का जो कार्यकर्ता है, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि घर से जेब में चने डाल के वो सामाजिक कार्य के लिए निकल जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते, किसी लालच के नहीं। वे सारे कार्यकर्ता और जितने भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एमएलए जीते हुए थे या हारे हुए थे, वो सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, न किसी तरीके से यहाँ से मोदी की जो आवाज़ है उसे पूरा किया जाए और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कामयाब किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सामने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ साथ अपना एक लक्ष्य भी है कि कल को चुनाव आएंगे, अगर हमें ही अपने एरिया में कुछ नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? हम किस तरह से दावा करेंगे कि हमें यहाँ विधायक बनाया जाए, हमें यहाँ एमएलए की सीट दी जाए? और यही हालात जो हैं वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, आज़ाद के हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि अगर हम चौधरी लाल सिंह की मदद करते हैं और कल को चौधरी लाल सिंह हारता है या कुछ भी होता है, वापस अपने संगठन में चला जाता है, डोगरों के नाम पे जो बनाया था, हमने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोट थे जो हमने खो दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचेगा हमने कांग्रेस को दे दिए, पीडीपी सोचेगी हमने कांग्रेस को दे दिए, वो किस तरह से दोबारा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे और कल को असेंबली चुनाव आएंगे तो किस तरह से लोगों से कहेंगे नहीं, इस बार कांग्रेस को नहीं वोट देना है, इस बार हमें देना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। शोर अलग है, हकीकत अलग है। हकीकत ये है कि चौधरी लाल सिंह के साथ डॉक्टर साहब का मुकाबला ही कोई नहीं। डॉक्टर साहब की जो पर्सनैलिटी हमने देखी, इस एरिया के अंदर जो काम उनके देखे और लोगों से उनकी बातें जो सुनी, वो सब सामने दिखता है। और चौधरी साहब जिस तरह से स्टेज पे होके गाली गलौज करते हैं, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करते हैं, ऑफिसर्स का बदतमीजी करते हैं,
वो चीज़ें लोगों के दिलों में बैठी हुई हैं। उन्हें पता है कि ये पार्लियामेंट के चुनाव हैं, यहाँ से हमने लोकसभा में भेजना है, ना कि गली की बनानी है, हमने नाली ठीक करानी है, हमने कूड़ा नहीं उठवाना उससे एमपी से। हमें बड़े बड़े बजट चाहिए जो पिछले 10 साल से उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, और गिनती करो तो आज का पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए हमारे सर्वे जो किया है हमने, सर रुपेश जी भी हैं, रुपेश जी हमने जो सर्वे किया है, लोगों के जो ख्यालात जाने हैं, तो वहाँ यही लग रहा है कि इस बार जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हैट्रिक लगेगी। वो हर कीमत पे जीत के जाएंगे। लोग तमाशा देखने आ रहे हैं, वोट देने के लिए नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, आपसे सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सर का, जो हमारे पीपी न्यूज़ लाइन के एडिटर इन चीफ है, और इनसे बातचीत करने का जो मौका मुझे मिला है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन आज का दौरा जो हमारा था वो यहाँ से उधमपुर तक था। हालांकि हमने ना तो लोकल लोगों से बात की है, ना तो वहाँ के जो दुकानदार है, क्योंकि अक्सर जो सर्वे होता है वही लोगों से होता है। लेकिन आज हमने कुछ हटके किया है, अलग किया है, क्योंकि जो वहाँ की आम जनता थी, जिनका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों से बात की है। और उन लोगों का सर यही साफ तौर पर कहना था कि जो काम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कर चुके हैं वो काम अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सही मायने में लोगों की जो दिमाग में है कि हमारे शायद डॉक्टर साहब ने या युगल ने हमारे गांव नहीं किए, हमारी गलियां नहीं बनाई, उन लोगों के दिमाग के लिए मैं बता दूं कि अब वो एक एमपी है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पीएमओ है, वो अब हमारी गलियां नाली नहीं बनाएंगे, वो हमारे पूरे देश को देखेंगे, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए बड़े बड़े ITI आपने देखा, एम्स देखा, ऐसे कार्य वो लोग करेंगे, उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले हम कठुआ भी गए थे जी, हमें था लग रहा था कि जो कि चौधरी लाल सिंह कठुआ में के उसका रहने वाले हैं, उनका घर है, उनकी रैली का एक दावा कर रहे हैं। लेकिन हमें ये लगा वहाँ जाके जब लोगों से बात की तो वो तो यही कह रहे थे कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के वोट देंगे, हम तो मोदी को ही वोट देंगे और किसी को वोट देंगे ही नहीं। हमारा तो उनका भी एक ही कहना था। तो कुल मिला के हम यही कहें कि चूंकि अब एक ही दिन बीच में रह गया है, परसों पोलिंग है, और उसके बाद लोगों का जो मन बना लिया है वो सामने है, और 4 तारीख को पता चल जाएगा। कुल मिला के पीपी न्यूज़ लाइन का ये सर्वे है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारी मतों से इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल और है कि जैसे आपने कहा कि अगर वो लाल सिंह हारते हैं अपने इलाके, हालांकि हार जीत का फैसला तो अभी बाद में है, लेकिन जो बात आपने कही है कि अगर ये अपने इलाके से हारते हैं, क्या ये अपनी विधानसभा MLA की टिकट के लिए घोषित किए जाएंगे? लेकिन ये भी बात सामने आई है कि लाल सिंह ने कहा है कि अगर इस बार ये हारते हैं, ये फिर बाकी का जो समय है वो अपनी फैमिली को देखे। इसका मतलब है लोगों के लिए इनके दिल में कोई प्यार नहीं है। लाल सिंह पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। कांग्रेस में था तो कांग्रेस की तारीफ करते थे, भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी की दिन रात तारीफ करते थे। आपके सामने वीडियो आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और अब फिर गठबंधन में गए हैं। जब तक वो इसमें डोगरा समर्थन बनाया था तो कह रहे थे हम अलग राज्य बनाएंगे, डोगरों के लिए हम लड़ाई करेंगे, जम्मू को अलग एक राज्य का दर्जा देंगे। स्वाभिमान संगठन की तरफ से क्यों नहीं लड़े? वो लड़े थे ना पिछली बार, जमानत जब्त हो गई थी ना उनकी, तो जाने के उन्हें डर था कि मैं जब पार्टी इसलिए ज्वाइन की उन्होंने, इसीलिए पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के पास भी कैंडिडेट कोई नहीं था। बलेशा से लेके हीरानगर तक कांग्रेस के पास भी कोई कैंडिडेट है ही नहीं। वो कहते हैं ना, एक डोगरी में कहावत है ना, भैंस भूखी थी तो मज भूखी थी तो भो सुकेदा सी। बस यही बात कांग्रेस और लाल सिंह के बीच में आई है। तो फिर क्या लगता है लाल सिंह को कि किस तरह से वो जीतेंगे? वो अगर कह रहा है कि मैं इसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो हमारी उसके साथ शुभकामनाएं हैं कि अपने परिवार के साथ सुख शांति के साथ रहे। जो स्कूल उन्हें चला रहे हैं, जो जमीनें उन्होंने ली है की है, उनको देखभाल करे। कि लेकिन इसके बाद भरोसा कोई नहीं है। ये कब कहाँ किसको छोड़ के चले जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और ये हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमारा जो सर्वे है उसके मुताबिक यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भारी मतों से जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, उनको हमने देखा किस तरह से वो काम कर रहे हैं। एक एक घर घर जा रहे हैं, शोर नहीं डाल रहे। वो कहते हैं अंडर करंट जो है वो उन्होंने चला रखी है। और उसमें कोई शक नहीं, 4 तारीख को यही रिजल्ट होगा जो हमने आपसे कहा है। नमस्कार।